साथियों, आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट प्लस न्यूज यूट्यूब चैनल पर। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरों को, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं देश के आम नागरिकों को लेकर। आइए एक बड़ी खबर से। मोदी सरकार ने सभी आधार कार्ड धारकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार अब हर उस नागरिक के खाते में 3,000 रुपए ट्रांसफर करने जा रही है जिसका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है। इस योजना को जन कल्याण सहायता योजना नाम दिया गया है और यह सीधे जनधन खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया के तहत शुरू होगी। इसके अलावा गृहिणियों को भी राहत दी गई है। उन्हें हर महीने 1,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में दी जाएगी ताकि घर खर्च में सहयोग मिल सके। महिलाओं के लिए यह स्कीम अलग से चलाई जाएगी और इसके लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं होगी। किसानों के लिए भी एक और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए के अलावा सरकार अब अतिरिक्त 2,000 रुपए की सहायता देने जा रही है, जिससे बीज, खाद और सिंचाई जैसी जरूरतों को पूरा किया जा सके। वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त गैस योजना को फिर से मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि अब उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर के लिए सीधे 2,200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत कक्षा 6 से लेकर स्नातक तक के छात्रों को हर साल 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके साथ साथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है, जिससे छोटे बड़े सभी इलाज कवर होंगे। आने वाले 6 महीनों में 20 लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा भी की गई है, जिसमें रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायत विभाग शामिल होंगे। इनमें से अधिकतर नौकरियां बिना परीक्षा के कौशल के आधार पर दी जाएंगी। बुजुर्गों के लिए भी राहत की खबर है। 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को अब 2,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी और इसमें विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि उनका लक्ष्य है हर जरूरतमंद की जेब तक पैसा पहुंचाना। डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना को फिर से शुरू किया गया है, जिसमें हर नागरिक को यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी और वह अपने मेडिकल रिकॉर्ड को किसी भी अस्पताल में दिखा सकेगा। स्मार्ट राशन कार्ड की सुविधा जल्द पूरे देश में लागू होगी, जिसमें ओटीपी के जरिए राशन मिलेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जिसमें स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,50,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान अब उन लोगों को मिलेगा जिनके पास पहले से आधे बने मकान हैं। जनधन खातों में 3,000 रुपए की सीधी मदद भेजी जा रही है, जिसकी प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होगी। देश के 500 जिलों में मुफ्त दवा योजना लागू हो गई है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में पर्ची दिखाने पर जरूरी दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। डाकघर में अब आधार कार्ड अपडेट की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है। LIC ने अपने पॉलिसी धारकों को 5,000 रुपए का लॉयल्टी बोनस देने का निर्णय लिया है। यह बोनस उन्हीं को मिलेगा जो अपनी पॉलिसी पूरी समय तक चलाते हैं। सरकार अब 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की योजना पर काम कर रही है, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही सरकार एक राष्ट्र, एक हेल्थ कार्ड योजना भी लाने जा रही है, जिससे इलाज और मेडिकल डाटा को पूरे देश में एक समान किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को अगले 1 साल तक हर महीने 1,500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गांव-गांव में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण इंटरनेट मिशन लागू किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर तक वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। रेलवे में 3 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है, जिसका नोटिफिकेशन अगले 2 महीनों में आने वाला है। किसानों को खेती के लिए मुफ्त बीज और जैविक खाद उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए सरकार ने एक विशेष अनुदान को मंजूरी दी है। महिला सुरक्षा के लिए हर राज्य को विशेष फंड जारी किया गया है, जिससे निगरानी तंत्र और हेल्पलाइन को मजबूत किया जाएगा। विधवा पेंशन योजना में अब 500 रुपए की वृद्धि की गई है और अब पेंशन सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। सभी सरकारी योजनाओं को मोबाइल ऐप से जोड़ा जा रहा है, ताकि आवेदन और स्टेटस चेक करना आसान हो सके। मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है, जिसमें प्रतिवर्ष 2,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। हर घर में सोलर पैनल लगाने की योजना के लिए केंद्र सरकार ने बजट पास कर दिया है, जिससे बिजली बिल पूरी तरह खत्म किया जा सके। दिव्यांगजनों को मुफ्त स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा।
जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण जल्द शुरू होगा। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की सभी भर्तियों की जानकारी एक साथ मिलेगी। और सबसे अंत में, अगर आपका खाता आधार से लिंक है तो सरकार की तरफ से जल्द ही एक बड़ा तोहफा आपके खाते में आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 35 सबसे बड़ी और काम की खबरें, जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपको इसी तरह की बड़ी सरकारी खबरें सबसे पहले मिलें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये जानकारी देश के हर जरूरतमंद तक पहुंच सके।